हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज फिर हम UGC नेट पॉलिटिकल साइंस की तैयारी करेंगे। और पॉलिटिकल साइंस में आज से क्या है, आपके कुछ प्रीवियस ईयर के पेपर भी स्टार्ट हो गए हैं। और जिन भी स्टूडेंटों को प्रीवियस ईयर के पेपर देखने हैं वो चैनल पर जाकर देखिए, और जिसको भी प्रीवियस ईयर के पेपर लेकर तैयारी करनी है वो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से जाकर ले सकता है। तो आज का टॉपिक क्या है, रूसो, यानी कि रूसो। वो रूसो नहीं जो क्या नाम आदमी या एक तरह से औरतें जब एक तरह से रूस जाती है, या आदमी और जब रूस जाते हैं ना, वो वाला रूस। तो क्या है रूसो के बारे में आज चलिए। तो सबसे पहले आता है कि रूसो का जन्म कहाँ हुआ, यानी कि रूसो जो रूसने वाला आदमी है उसका जन्म कहाँ हुआ। तो रूसो का जन्म हुआ था, यानी कि रूसो का जन्म कहाँ हुआ, स्विट्ज़रलैंड में। सबको पता है स्विट्ज़रलैंड। यार स्विट्ज़रलैंड क्या किसके लिए फेमस है? स्विट्ज़रलैंड आपको सबको पता है किसके लिए फेमस है, पैसे के लिए, यानी कि ना। तो क्या है स्विट्ज़रलैंड में, क्या स्विट्ज़रलैंड के जिनेवा शहर में 1720 यानी कि 1712 में हुआ। ठीक है। और क्या है, राजनीति में रूसो ने पहली बार समानता की संकल्पना दी थी, यानी कि रूसो की यह राजनीति विज्ञान। तो क्या है, राजनीति विज्ञान में छोटे छोटे बच्चे भी, कोई नहीं, चलिए। राजनीति विज्ञान में रूसो ने पहली बार समानता की संकल्पना को Discourses on Inequality 1754 ईसा पुस्तक में स्थान दिया है। किसने दिया है? रूसो ने। ठीक है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा फेमस है किताब, आपको इसलिए लिखवाया गया है। चलिए आगे चलते हैं। यानी कि और क्या है, इसके अनुसार रूसो ने, यानी कि साइबन के अनुसार रूसो ने आधुनिक युग की पहली बार समानता की मान्यता को पुनर्जीवित किया था। किसने किया था? रूसो ने किया था। और किसका कहना है? सेबाइन। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, थोड़ा सा और आगे पढ़ते हैं। क्या रूसो ने पहली बार राष्ट्रवाद की संकल्पना दी थी? ये भी ध्यान रखना, रूसो ने किसकी दी थी संकल्पना? राष्ट्रीयवाद की संकल्पना किसने दी थी? रूसो ने दी थी। चलिए, रूसो ने नागरिक धर्म की संकल्पना भी दी थी। किसकी दी थी संकल्पना? ये सारी की सारी संकल्पनाएं जो कि क्या है, पूछी जाती हैं, तो इसलिए मैं आपको लिखवा रहा हूँ। नागरिक धर्म की संकल्पना दी थी। आगे चलते हैं, क्या है रूसो के बारे में जो है उसमें देखते हैं रूसो में क्या है। फिर आता है, इसमें आता है जो है सामाजिक समझौता। रूसो ने होब्स और लॉक की तरह सामाजिक समझौता के सिद्धांत दिया है। राज्य की उत्पत्ति और स्वभाव इत्यादि का वर्णन किया है। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। रूसो ने क्या है, मानव स्वभाव एवं प्राकृतिक अवस्थाओं के बारे में बताया। रूसो ने मानव के स्वभाव को पशु माना है। वह ना तो अच्छे हैं और ना ही बुरे हैं, बल्कि वह अपने प्राकृतिक पशुता जीवन में रहते हैं, यानी कि एक तरह से नॉर्मल जो हमारा जीवन है उसमें रहने की बात कही है उसने। ठीक है, या आगे चलिए, आगे देखते हैं इसमें क्या कहा है। और उसमें यानी कि उसकी जो रचना थी द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, उसमें रूसो ने क्या कहा है, मनुष्य जो है स्वतंत्र जन्मा है लेकिन सर्वथा जंजीरों से जकड़ा हुआ है। और ये कोट सबसे फेमस कोट है। किसका कोट है? लिख लीजिए, ये आपको मैं लिखवा रहा हूँ, क्योंकि ये कोट कहीं ना कहीं आपके यूपी TGT में भी पूछा जाता है, और PGT में भी पूछा जाता है। TGT PGT यूपी में पूछा जाता है, और बहुत सारे एग्जामों में पूछा ही जाता है। तो आपको इस कोट का पता होना चाहिए। और लिखा का है, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट 1762 में रूसो ने कहा है कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है या जन्मा है
लेकिन स्वतंत्र यानी कि जंजीरों में जकड़ा हुआ है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। और एक मिनट, आगे क्या कहा है? रूसो के क्या है मूल समस्या, यानी कि रूसो की मूल समस्या। रूसो की मूल समस्या क्या है? उसके अनुसार प्राकृतिक अवस्था की मुक्त स्वतंत्रता संपत्ति के स्वभाव यानी संभवतः विकास के पश्चात समाप्त हो जाती है। यानी कि विकास के पश्चात क्या होती है? समाप्त हो जाती है। रूसो के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए एक वैकल्पिक राज्य का निर्माण की आवश्यकता की बात कही है। रूसो के अनुसार मानव के भ्रष्ट होने का मूल कारण है समाज और संस्थाएं और मानवीय यानी कि मानवीय स्वभाव नहीं है। ठीक है, समझौते के बारे में क्या कहा रूसो ने? रूसो ने समाज के समझौते का मूल उद्देश्य स्वतंत्रता की प्राप्ति बताई है। क्या बताइए? प्राप्ति। और रूसो के अनुसार सामाजिक समझौते में विधि हॉब्स की भांति, परंतु उसका मूल तत्व लॉक की भांति है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए जो इसमें बताया गया। चलिए आगे चलते हैं। रूसो के राज्य के प्रति यानी राज्य की प्रकृति क्या है? रूसो ने राज्य को क्या बताया? एक आंगिक राज्य बताया है। उसने राज्य को असीमित, अद्वितीय और अविभाज्य और सर्वोच्च शक्तिशाली माना है। रूसो के राज्य का पर विकास क्या है? नियंत्रण नहीं है, ये कहा है। संप्रभुता के बारे में क्या कहा है? संप्रभुता के बारे में क्या है? रूसो ने क्या है? विचारों को लोकप्रिय संप्रभुता यानी कि लोकप्रिय संप्रभुता का विचार दिया है। ये आपको पता होना चाहिए। ये कॉन्सेप्ट जो है ना, क्या दिया है और इसी के ऊपर 800 से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। रूसो के विचारों में लोकप्रिय संप्रभुता का विचार पाया जाता है। ठीक है, पाया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। आगे आता है सामान्य इच्छा, यानी सामान्य इच्छा के विचारों में रूसो का विचार का क्या कहा है? केंद्र बिंदु है, यानी केंद्र बिंदु कहा गया है। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट है। रियल विल और एक्चुअल विल के बारे में बताया इसने। क्या कहा है? समुदाय और कल्पना की इच्छा और स्वार्थपूर्ण इच्छा के बारे में बताया है रूसो ने। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं और क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ बताइए रूसो ने। रूसो के विचारों में समर्थक क्या है, यानी समर्थन कौन कौन है? यानी जो मालिक और दास, शासन और शासित का भेदभाव समाप्त होना चाहिए, ये बताया रूसो ने। रूसो ने महिलाओं के लिए सामान्य शिक्षा का अधिकार का समर्थन नहीं किया। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं हम और इम्पोर्टेंट क्या है। राष्ट्रवाद की बात करता है। राष्ट्रवाद में क्या बताया है? राष्ट्रवाद को लिख लीजिए। राष्ट्रवाद आपका जो है राष्ट्रवाद क्या कहता है? रूसो ने राष्ट्रवाद के विचारों को में सदतः जन्मजात माना है और उसने राष्ट्रवाद में नागरिक धर्म के संबंधित बात का प्रयास किया है। रूसो के आलोचना में टोलमैन के अनुसार रूसो आधुनिक सर्वाधिकारवादी विचारधारा के दार्शनिक प्रवृत्ति के थे, ये बताया है। चलिए एक आदि यानी कि रूसो की रचनाएं इंपॉर्टेंट है। रूसो की रचनाएं लिख देते हैं, यानी कि रचनाएं लास्ट आपका रचनाएं पे ख़त्म होता है। तो रचनाएं क्या है इसकी? द गवर्नमेंट पोलैंड कब आई थी? 1772 में। ठीक है, और कौन सी इंपॉर्टेंट है जो आपकी इंपॉर्टेंट मानी जाती है? एक आपकी एसे ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि और ये आपकी आ जाएगी एसे ऑन द ऑर्गेनाइज ऑफ लैंग्वेज ऑफ लैंग्वेज। ठीक है, तो ये आपकी और जो ऊपर आपको बताइए वो आपकी है ही। और एक जो इम्पोर्टेंट मानी जाती है जो आपको शुरू में बताई थी वो 3-4 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये था आज का आपका रूसो का चैप्टर। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। और आपको क्या यानी कि आज से क्या है
क्वेश्चन आंसर सीरीज मिलनी शुरू हो गई है। ठीक है बच्चों, थैंक यू।